बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नबीरा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अपने अपने घरों में बकरा ईद इंजॉय कर रहे होंगे। बकरा ईद तो जनाब ख़त्म हो गई, लेकिन हर किचन से मज़ेदार सी खुशबू आ रही हैं। तो आज मेरे किचन से जो खुशबू आ रही है वो आ रही है बिहारी मसालेदार बोटी की, और इसकी रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। तो देखें, मैंने ले लिया है इसमें साबुत धनिया, 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, थोड़े से हमने ले लिए हैं काली मिर्चें, दो छोटी बड़ी इलायची, जायफल, जवित्री, तेज़पात का पत्ता और पिसा हुआ खोपरा, नहीं तो साबुत खोपरा। ये खशखाश है, ये भी 2 टेबल स्पून भर के मैंने ले लिया। अलहदा इसलिए रखा है कि इसको मैंने अलहदा से साफ़ किया था, इसकी मिट्टी वगैरह। अब मैं एक साथ ही एक पैन में डाल के सारी चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लूँगी, मीडियम टू लो फ्लेम पर। बिल्कुल 2 से 3 मिनट लगेंगे आपको ये तमाम मसाले जो है रोस्ट करने में। तेज़ चूल्हा नहीं करिएगा, लाइट से हल्का से चूल्हे पे अगर ये करेंगे और थोड़ा सा टाइम लेंगे तो फिर ये बहुत अच्छा सा खुशबूदार मसाला बन के तैयार हो जाएगा। जलने वाली स्मेल नहीं आएगी, खुशबूदार सी स्मेल अच्छी सी आएगी इसमें। तो हमने इसको हल्का हल्का ड्राई रोस्ट कर लेना है, और उसके बाद इसको थोड़ा सा ठंडा करने के बाद और फिर हमने इसको पीसना है। तो ये बहुत अच्छा सा देखिए बारीक सा हमारा पाउडर बिल्कुल बन के तैयार हो गया। फ़ौरन गरम बिल्कुल ना पीसा करें, थोड़ा सा रेस्ट दिया करें। गोश्त में मैंने डाल दिया तमाम मसाला, थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल देना है 3 से 4 टेबल स्पून। गोश्त जो है वो मेरा तकरीबन 3 पाव के करीब गोश्त है। 3 से 4 टेबल स्पून तेल डाल दिया। 1 कप भर के मैंने इसमें डाल दी दही। अगर आप बोटी सीखों में बनाएंगी तो दही की क्वांटिटी कम कर दीजिएगा, वरना फिर 1 कप भर के इसमें दही चली जाएगी। अब ये डाल दिया है कचरी पाउडर, ये 1 चम्मच भर के मैंने इसमें डाल दिया है। हल्दी डाल दें 1/2 टीस्पून, और मिर्चें डाल दें कुटी हुई तकरीबन 1 से 2 टीस्पून। हरी मिर्ची अगर डालनी नहीं है तो फिर मिर्ची की क्वांटिटी बढ़ा दें, अगर नहीं तो हरी मिर्ची भी डाल दें। नमक डालें, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दें। ये डाल दिया है मैंने ब्राउन की हुई प्याज है, ये मैंने ब्राउन करके रख दी थी। तकरीबन 2 दरमियानी साइज़ की ये प्याज है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। अगर कचरी पाउडर आपको नहीं डालना तो पपीता पिसा हुआ होगा आपके घर में, या फिर पपीते को पीस लें, तो 2 टेबल स्पून भर के आप वो पपीता भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब इसको मैंने रख दिया मैरिनेशन के लिए, रख दिया था 1 घंटे के लिए। तेल गरम कर लिया है मैंने 1/2 कप से भी थोड़ा कम, उसमें ये तमाम मैंने गोश्त इसमें डाल दिया है। डालने के बाद इसको बस कुछ नहीं करना, अब इसमें डाल देना है थोड़ा सा पानी, 1.5 से 2 गिलास पानी डाल दें ताकि ये अच्छी तरीके से गल जाए। उसके बाद मैं इसको रख दूँगी ढक के। आधे घंटे के अंदर अंदर हमारा गोश्त जो है बहुत अच्छा सा गल भी जाएगा, और ये इसका मसाला भी बहुत अच्छा सा रेडी हो जाएगा। तो मैंने इसको ढक के रख दिया है तकरीबन आधे घंटे में। बीच बीच में मैंने इसको हिलाती गई हूँ, चमचा चलाती गई हूँ, ताकि ये नीचे भी ना लगे। तो ये देखें, मेरी बोटी जो है बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आपको दिखने में ही महसूस हो रहा होगा कि बहुत अच्छी सी गल गई है, और इसका मसाला भी बहुत अच्छा सा हो गया। अब ये थोड़ा मसाला ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा और पकाएंगे, लिड ऑन करके हटा के, ढक्कन हटा के, ताकि ये थोड़ा सा इसका मसाला खुशक हो जाए और ये बोटी हमें मिल जाए। तो मुझे ये देखिए इतना बस मुझे चाहिए था, मसाला मेरा रेडी हो चुका है। अब हम इसमें दे देंगे बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए आपको सबको पता है कि कोयले की थोड़ा सा धुआं देना पड़ता है। तो कुछ मिनट के लिए कोयले का धुआं दे दें। ये हम लिड बंद कर देते हैं ताकि यहाँ से भी ना निकले हमारा। बस ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आप एक दिन पहले इसको मैरिनेशन करके रख देती हैं और नेक्स्ट डे आपकी दावत है, मेहमान आने वाले, बस फटाफट से निकालें इसको और तेल में डाल दें, और फिर मज़ेदार सी आपकी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। ये देखें मेरी बिहारी मसाला बोटी कितनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, और दिखने में भी कितनी प्यारी लग रही है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन में आके लाज़िम बताइएगा। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, मज़े से खाने बना के खाएँ, इंजॉय करें, अपनी फैमिली को इंजॉय कराएँ। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।